हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे बेसिक मैथ्स गाला पेपर 5 का सेक्शन डी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो एक वर्टिकल पोल है, इसकी शेडो 4 मीटर और ये टावर है इसकी 28 मीटर। तो हमको सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो कैसे हैं, सिमिलर। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR सिंस 90 डिग्री, और दूसरा एंगल ACB और एंगल PRQ ये भी इक्वल होंगे क्योंकि एंगल ऑफ सन एलिवेशन। तो एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल PRQ। रीजन, सिंस एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, दो एंगल सेम है, तीसरा भी सेम होगा। देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अगर ऐसा है तो इनके साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। देयरफॉर AB अपॉन BC is equals to PQ upon QR। AB कितना है 6 और BC 4, तो 6/4 is equals to PQ by QRF 28। Therefore PQ कितना आ जाएगा 28 into 6/4, 4 7s are 28, 7 6 are 42। Therefore PQ कितना आया 42 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रूफ दैट का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल OQ, तो DE इज पैरेलल टू OQ, ये दोनों पैरेलल है। एंड DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR। शो दैट EF पैरेलल टू QR, हमको ये शो करना है EF पैरेलल टू QR। ठीक है, नाउ व्हाट इज गिवन इन ट्राइंगल PQR, DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR। We have to prove that EF is parallel to QR. Now in triangle PQO, ये वाले ट्राइंगल में ED पैरेलल OQ, ED पैरेलल OQ ये हमको गिवन है। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो जो साइड्स होगी वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होगी, इसलिए PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO। ठीक है, एज पर द थेल्स थ्योरम। नाउ सेकेंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल POR, ये वाले ट्राइंगल में DF पैरेलल है OR से, ये गिवन है, इसलिए यहां पर भी साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड होगी। देयरफॉर PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ठीक है, ये भी फ्रॉम थेल्स थ्योरम। दोनों इक्वेशन मिल गई। PD अपॉन DO दोनों में इक्वल है। अब दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। क्लियर? इन ट्राइंगल PQR अगर देखो ये पूरे ट्राइंगल में PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, तो कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक लाइन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन तीसरी साइड से इक्वल होगी। देयरफॉर इन ट्राइंगल PQR EF इज पैरेलल टू QR। सिंस
कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ? शुरुआत हमने थेल्स थ्योरम पे करी थी और एंड में कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हमने प्रूव कर दिया कि EF इज पैरेलल टू QR। ओके, नेक्स्ट, find the dimensions of the prayer hall whose carpet area is 300 square meters and whose length is 1 meter more than twice its breadth. तो let the breadth be x, breadth को हम मान लेते हैं x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, ये x मीटर और ये 2x प्लस 1 मीटर। नाउ एरिया, एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 2x प्लस 1 और ब्रेथ है x और इनका एरिया गिवन है हमको 300, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 300। इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300। अब 300 इंटू 2 600, तो 600 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करने पर क्या आए? 1 आए। तो 300 इंटू 2 इज 600, 2 3 जा 6 00, 2 15 जा 30 0, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, अब दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनको सबट्रैक्ट करके 1 आए। एक 25 ले लेते हैं, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, और 25 माइनस 24 क्या होता है? 1 होता है, तो 25 एंड 24। Therefore 2x square plus 25x minus 24x minus 300 is equals to 0. 2x कॉमन आएगा यहाँ पर x, ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 25 माइनस यहाँ पर कॉमन आएगा 12, 12 2 जा 24 और माइनस 25 is equals to 0. Therefore 2x plus 25 और x minus 12 is equals to 0. Now 2x plus 25 is equals to 0 और x minus 12 is equals to 0. Therefore x is equals to minus 25 by 2 और x is equals to 12। ये तो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई? 12। हमको डायमेंशन फाइंड करने थे, तो ब्रेथ इज इक्वल्स टू x, तो हो गया 12 मीटर और लेंथ 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 12 प्लस 1, 12 2 जा 24 प्लस 1, तो लेंथ आ गई 25 मीटर। क्लियर? ब्रेथ इज 12 मीटर एंड लेंथ इज 25 मीटर। Next, the sum of the 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term of an AP is 44. तो A4 plus A8 is equals to 24 और A6 plus A10 is equals to 44। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो हम दोनों जगह पर यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। देयरफॉर A4 की जगह ए प्लस एन माइनस 1, यहाँ पे एन क्या है? 4, तो 4 माइनस 1 डी प्लस ए प्लस एन माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 D is equals to 24. Therefore, A plus 3D plus A plus 7D is equals to 24. तो यहाँ पर हो गया 2A plus 10D is equals to 24. 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो A plus 2 5 10
इज इक्वल्स टू 2 1 2 और 2 2 4। ये हुई हमारी पहली इक्वेशन। अब इसी तरीके से यहाँ पर a6 तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d प्लस a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 44। Therefore a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 44। a प्लस 5d, यहाँ पे भी तो ये आता है a प्लस 5d, तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं 12। ओके, तो ये हो जाएगा 12 प्लस a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 44। Therefore a प्लस 9d इज इक्वल्स टू, अब 44 माइनस 12 तो आएगा 2 और 3 32। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 and 2, तो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12, a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 32। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल, 5 माइनस 9 माइनस 4d, 12 माइनस 32 तो हो जाएगा 20 माइनस, फिर माइनस माइनस कैंसिल, d क्या हो जाएगा 4 5 20 होता है, तो d की वैल्यू आ गई 5। ओके, हमको फाइंड क्या करना है फर्स्ट 3 टर्म्स, तो d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे तो a आ जाएगा। पुटिंग d इज इक्वल्स टू 5 in equation 1। इक्वेशन 1 है a plus 5d is equals to 12। Therefore a plus 5 into 5 is equals to 12। Therefore a plus 25 is equals to 12। Therefore a is equals to 12 minus 25। ओके, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस 13। a माइनस 13 है, फर्स्ट 3 टर्म्स ढूंढने हैं AP के, तो AP हो जाएगा माइनस 13, उसमें ऐड करना है प्लस 5, तो माइनस 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा -8, और -8 प्लस 5 कितना होता है -3। तो दीज आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। क्लियर हुआ, D आया हमारा 5, फिर हमने इक्वेशन 1 में पुट करके A की वैल्यू फाइंड की एंड देन AP। क्लियर, नेक्स्ट फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2 इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर n 100 है और मीडियन कितना देके रखा है 32, तो मीडियन इज 32 और n 100। अगर हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो हमको मिलेगा 75 प्लस f1 प्लस f2, तो n इज इक्वल्स टू 75 प्लस f1 प्लस f2, और n 100 है, 100 is equals to 75 plus f1 plus f2। Therefore f1 plus f2 is equals to 100 minus 75, तो f1 plus f2 कितना आया 25। ये है हमारी पहली इक्वेशन। अब मीडियन है तो हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF फाइंड करना पड़ेगा। 10 प्लस f1, then 10 plus 25 35, 35 plus f1, फिर plus 30 65 plus f1 plus f2, 65 plus f1 plus f2, और plus 10 to 75 plus f1 plus f2। अब जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन हो मीडियन में, तो हम क्लास कैसे ढूंढेंगे, मीडियन कितना है 32, मीडियन है 32, तो हमको क्लास में फाइंड करना है कि 32 कहां पर आएगा, तो ये रही, और यही बन जाएगी हमारे लिए मॉडल क्लास। ओके, तो ये हो जाएगा L1, ये F, ये होगा CF, ठीक है, और H कितना है H 20 है, n/2 फाइंड कर लेते हैं, 100/2 कितना होता है 50, 50th टर्म। अब सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करते हैं, M 32, L1 30 प्लस n-2 50, CF कितना है 35 प्लस f1, माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -35 माइनस f1
F है 30 और H कितना है 10, ये कैंसिल और 30 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 32 माइनस 30 कितना होता है 2, तो 2 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 35 इज 15 माइनस F1 अपॉन 3, therefore 2 3s are 6 is equals to 15 माइनस F1. F1 को यहाँ ले आते हैं, 6 को वहां ले जाते हैं, तो F1 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 6, तो F1 की वैल्यू आ गई 9. ठीक है, अब इसको F1 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो था F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 25, therefore F1 9 plus F2 is equals to 25, therefore F2 is equals to 25 minus 9, तो F2 की वैल्यू आ गई 16. ओके, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज जो है वो है F1 है 9 और F2 कितना है 16. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, the marks obtained by 30 students of class 10 of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. तो क्लास इंटरवल है 10 to 25, 25 to 40, डिफरेंस कितने का है 15, तो H तो हो गया 15. फाइंड क्या करना है हमको? मीन फाइंड करना है. Fi गिवन है, क्लास है तो सबसे पहले Xi फाइंड करेंगे, लोअर प्लस अपर लिमिट यानी कि 10 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 35 डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना आएगा 17.5. फिर 15 का गैप है तो 15 ऐड करते जाएंगे, Xi आ जाएगा. Fi इंटू Xi कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया है, उसके लिए Ui फाइंड करना पड़ेगा. Ui क्या होता है Xi माइनस ए बाय H, तो A है 62.5. नाउ 17.5 माइनस 62.5 कितना होता है माइनस 45, डिवाइड बाय 15 माइनस 3, 32.5 minus 62.5 minus 30 divide by 15 minus 2, 15 2s are 30, 47.5 minus 62.5 minus 15 by 15 minus 1 और ये तो हो जाएगा 0. फिर 77.5 minus 62.5 तो प्लस का 15 आएगा, डिवाइड बाय 15 इज 1. 92.5 minus 62.5 ये भी पॉजिटिव 30 आएगा, डिवाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पर ui आ गया. अब क्या करेंगे Fi इंटू ui, तो Fi इंटू ui, 2 3s are 6 माइनस 6, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7, ये 0 हो जाएगा. फिर 6 1s are 6 और 6 2s are 12. अब यहाँ पर प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो गए और ये माइनस 6 और माइनस 7 कितना होता है माइनस 13, माइनस 13 प्लस 12 कितना आएगा माइनस 1, इसलिए सिग्मा Fi ui कितना आया माइनस 1. नाउ A क्या था 62.5 प्लस सिग्मा Fi ui माइनस 1 सिग्मा F, ये कितना होगा ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स, तो ये है 30. ओके, सिग्मा F इज इक्वल्स टू 30 इंटू H है 15. ठीक है, 15 1s are 15, 15 2s are 30, तो ये हो जाएगा 62.5 प्लस माइनस माइनस 1/2. 1/2 क्या होता है 0.5, तो 62.5 माइनस 0.5, therefore x बार इज इक्वल्स टू 62. ठीक है, मीन कितना आया 62. क्लियर? नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, प्रोडक्ट 12, सम 10 एंड प्रोडक्ट मोर देन 50. तो 2 डाइस आर थ्रोन, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 36. अब कौन कौन से है वो भी हम लिख लेते हैं. तो 1 1 1 2 1 3 6 6. ओके, तो कितने आउटकम्स हो गए टोटल 36. तो अब हम फाइंड करते हैं.
फर्स्ट हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अ डबलेट, यानी कि दोनों बार सेम नंबर आना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है, ऐसा कितनी बार हुआ है? 6 टाइम्स। तो PA इज इक्वल्स टू 6 आउट ऑफ 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड हमको पूछा है प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। प्रोडक्ट 12, 2 6 are 12, 3 4 are 12, 4 3 are 12, 5 में तो होगा नहीं, और 6 2 are 12, तो 1 2 3 4, तो PB हो जाएगा 4/36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो आया 1/9। ओके, फिर क्या है? सम इज 10, सम इज 10, तो ये 8 है, फिर ये भी 9 है। यहां से 4 + 6 10, 5 + 5 10, और 6 + 4 10, 3 बार ऐसा हो रहा है। देयरफॉर PC इज इक्वल्स टू 3 आउट ऑफ 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हो गया 1/12। ओके, फिर लास्ट है द प्रोडक्ट इज मोर देन 50, ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्ट हो सकता है वो कितना होगा? 36, 6 6 जा 36, तो 50 तो हो ही नहीं सकता। ओके, प्रोडक्ट मोर देन 50 ये पॉसिबल ही नहीं है, देयरफॉर PD हो जाएगा 0/36 0। ओके, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। क्लियर? नेक्स्ट, अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। 2 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting 1 head, 2 heads, at least 1 head and no head। तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स हम लिख लेते हैं। TE इज इक्वल्स टू 2 coins है, तो टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, और टेल हेड, ठीक है। तो टोटल आउटकम कितना हुआ? 4। सबसे पहले हमको पूछा है प्रोबेबिलिटी 1 हेड की, ठीक है। तो PA इज इक्वल्स टू 1 हेड 2 बार है, तो 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। फिर दूसरा है 2 हेड्स, 2 बार हेड्स आए, ऐसा सिर्फ एक ही बार पॉसिबल है, देयरफॉर PB इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, फिर थर्ड है एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट 1 हेड यानी कि कम से कम एक तो चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा। तो यहां पर भी है 1 2 और एक से ज्यादा तो 3, देयरफॉर PC इज इक्वल्स टू 3/4। और लास्ट हमसे पूछा है नो हेड। नो हेड तो एक ही बार है जब दोनों बार टेल्स आ रहे हैं, देयरफॉर PD इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड इज 1/2, 2 हेड 1/4, एटलीस्ट 1 3/4 एंड नो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/4। तो क्लियर हुआ, ये था पूरा सॉल्यूशन बेसिक मैथ्स गाला पेपर 5 का सेक्शन डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप UGT पर आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।